कहा जाता है इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति और इसका विनाश शिव के तांडव से ही होता है। वो शिव जिनका ना तो कोई आदि है ना अंत। वो शिव जो इस ब्रह्मांड के रचयिता भी हैं, पालनहार भी हैं और विनाशक भी हैं। वो शिव जो आज भी इस धरती पर निवास करते हैं। शिव भगवान हिंदू धर्म के मुख्य देवताओं में से एक हैं। उनकी महिमा और रहस्यों से भरा एक अनंत कहानियों का सफर है। उनकी विभिन्न रूप और लीलाओं के पीछे छिपी हुई गहरे अर्थ और रहस्य लोगों को प्रभावित और प्रेरणा देती है। जी हाँ, हिंदू धर्म के अनुसार जमीन से 21,778 फीट ब्रह्मांड के बीचों बीच बसा कैलाश पर्वत भोलेनाथ का निवास स्थान है, जहाँ से वो इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। कैलाश कोई मामूली पर्वत नहीं है, बल्कि रहस्यों और कहानियों से भरी एक ऐसी जगह है जिसके राज को खोलने की बहुतों ने कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहे। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सती, जो भगवान शिव से अत्यंत प्रेम करती थी, दिन रात शिव के भक्ति में लीन रहती थी और शिव जी को पाने के लिए तप भी करती थी। उनकी भक्ति देख शिव जी उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। पर माता सती के जो पिता थे राजा दक्ष, उन्हें यह रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था, क्योंकि जहां एक तरफ माता सती महलों की राजकुमारी थी, वहीं महाकाल शमशानपति। तो राजा दक्ष ये नहीं चाहते थे कि ये शादी हो और इसीलिए उन्होंने सती माता को बहुत समझाया महादेव से शादी ना करने को, पर वो नहीं मानी और शादी करके महादेव के साथ कैलाश पर्वत पर रहने लगी। फिर एक दिन ऐसा आया जब माता सती अपने पिता से मिलने गई और वो जब गई तो उन्होंने देखा कि यहाँ एक यज्ञ चल रहा है। सभी के सभी देवी देवता यहाँ उपस्थित हैं, पर इस यज्ञ का निमंत्रण भोलेनाथ को नहीं दिया गया। इस बात से अत्यंत दुखी होकर सती माता ने अपने पिता से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो राजा दक्ष ने सभी देवी देवताओं के सामने महादेव को अपमानित करना शुरू कर दिया। शिव की अर्धांगिनी सती ये सब कुछ नहीं देख पाई और बहुत दुखी होकर उन्होंने उसे यज्ञ के अंदर बैठकर अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही ये बात महादेव को पता चली, वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। उन्होंने सती माता को अपने गोद में उठाया और ब्रह्मांड के चक्कर लगाना शुरू कर दिए। इस विनाश को रोकने के लिए विष्णु जी सहित बाकी देवी देवताओं ने आकर शिव जी को समझाया कि माता सती फिर से माँ पार्वती के रूप में हिमालय की बेटी बनकर जन्म लेंगी। ये सुनकर शिव जी वापस इसी कैलाश पर्वत पर आ गए और ध्यान मग्न हो गए, तब तक जब तक माँ पार्वती का जन्म हुआ और उन्होंने फिर से शादी की। और ऐसा माना जाता है कि आज भी शिव जी माँ पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर रहते हैं। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर है और इससे 2000 मीटर ज्यादा की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की है, जिसके शिखर तक लगभग 11,000 लोग पहुंच चुके हैं। लेकिन कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंचना आज तक किसी के लिए भी संभव नहीं रहा। जिन्होंने भी आज तक कैलाश के शिखर तक पहुंचकर इसके रहस्य को उजागर करने की बात की है, उन्होंने हमेशा मुंह की खाई है। इसी से संबंधित एक व्याख्या है जहां चाइनीज गवर्नमेंट ने ये कोशिश की थी, वो कैलाश के शिखर तक पहुंचकर देखेंगे कि आखिर वह ऐसा है क्या। चाइना ने 1990 और 1996 के बीच कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन ये कोशिश उनके लिए इतनी भयंकर साबित हुई कि चाइना ने यहाँ जाने पर ही बैन लगा दिया। सबसे पहले चाइना ने 17 साइंटिस्ट के एक टीम को कैलाश पर्वत पर भेजा था और उन्होंने वापस आने की एक डेट फिक्स की थी, लेकिन जब वो लोग उस डेट पर वापस नहीं आए तो चाइना ने ऊपर रेस्क्यू टीम को भेजा और रेस्क्यू टीम को ये दावा है कि जब वो ऊपर गए तो उन्होंने 17 के 17 लोगों को मृत पाया। लोगों का मानना है कि उन सब की मौत शरीर की कमजोरी और खराब मौसम की वजह से हुई थी, लेकिन असली वजह अभी तक अननोन है, क्योंकि उनमें से एक भी नहीं बच पाया था और उनके पास जो कैमरा था वो भी पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका था। चाइना ने लेकिन अभी भी हार नहीं मानी, क्योंकि उससे ये जानना था कि जिस पर्वत को इतना पावन माना जाता है उसके ऊपर आखिर है क्या।
क्या वाकई में वहाँ शिव जी का वास है? और अपनी इसी खोज को मुकम्मल करने के लिए उन्होंने फिर सोचा कि हेलीकॉप्टर से जाएं। वैसे तो किसी भी हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन को कैलाश के ऊपर उड़ाना सख्त मना है, क्योंकि यहाँ का मौसम इतना खराब है कि कोई भी प्लेन यहाँ टिक नहीं पाएगा। लेकिन चाइना ने फिर भी वहाँ एक हेलीकॉप्टर को भेजा। जब उनकी जर्नी शुरू हुई तो उन्हें कैलाश के बहुत खूबसूरत नज़ारे दिखे, लेकिन ये खूबसूरती ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकी और उन्हें थोड़ी ही ऊंचाई पर जाने के बाद कैलाश के वातावरण में भारी बदलाव आ गए। थोड़ी ही देर में काफ़ी जोर से बिजली कड़कने लगी और बर्फबारी भी होने लगी। उतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन लेवल भी कम था और इंजन भी अच्छे से काम नहीं कर रहा था और हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था। साथ ही साथ उन्हें दिशा भ्रम भी हो रहा था। कई ट्रैकर्स जो कैलाश पर्वत पर गए हैं, उनका कहना है कि कैलाश पर्वत कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है और वो स्थिर नहीं है, जिस वजह से वहां जाने वाले लोगों को दिशा भ्रम हो जाता है। और हेलीकॉप्टर में बैठे लोगों के साथ भी यही हुआ, यहाँ तक कि उनके पास जो कंपास था वो भी पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका था। उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा था कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। एक पॉइंट पे आके वहाँ का मौसम इतना खराब हो गया कि हेलीकॉप्टर में वार्निंग मैसेज भेजने लगा। साथ ही पेट्रोल के कांटे भी काम करना बंद कर चुके थे। अब तक सबकी हालत खराब हो चुकी थी और सबको एक ही रास्ता दिख रहा था, वो था वापस जाने का। और उन सब ने यही किया, वो वापस आ गए। इस हादसे के बाद चाइना बहुत डर गया था और उसने वहां फिर कभी ना जाने की सोची और कैलाश के शिखर तक जाना सबके लिए बैन कर दिया। तो क्या आज तक कैलाश के ऊपर कोई नहीं चढ़ा है? ऐसा नहीं है। मानव इतिहास में एक व्यक्ति रहे हैं जिनका नाम था मिलारेपा, जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे और वो 1128 में कैलाश के ऊपर चढ़े थे। लेकिन नीचे आने के बाद उन्होंने किसी से भी बात नहीं की थी, जिसकी वजह से ये बात कभी बाहर ही नहीं आई कि ऊपर आखिर है क्या। लोगों का कहना है कि कैलाश की यात्रा करने के बाद मिलारेपा पहले से काफी तेजस्वी हो गए थे। उनकी आंखें देखकर ऐसा लगता था जैसे उन्हें ब्रह्मांड के पूरे सच का पता लग गया हो और उनके स्वास्थ्य में काफी सुधार हो गया था। लेकिन फिर भी वो 7 साल बाद 1135 में अपना देह त्याग करके चले गए। इनके अलावा कोई भी मनुष्य आज तक कैलाश पर नहीं चढ़ पाया है। कई लोगों ने कैलाश की चढ़ाई करने की कोशिश की है, लेकिन सभी अपनी कोशिश में असफल रहे। कैलाश पर्वत को ब्रह्मांड और धरती के बीच का केंद्र माना जाता है। एवरेस्ट के वातावरण की तुलना में कैलाश पर्वत का वातावरण ज्यादा कठिन माना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश पर्वत पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा सक्रिय है, जिस वजह से इसका वातावरण अन्य किसी पर्वत के वातावरण से बहुत अलग है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि ये आवाज बर्फ के पिघलने की हो, या ये भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की आवाजें सुनाई देती है। लेकिन सच क्या है, आज तक कोई भी नहीं जान पाया। कैलाश पर्वत पर इंसान की उम्र की गति बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। आमतौर पर हमारे नाखून और बाल बढ़ने में 2 हफ्तों का समय लगता है, लेकिन कैलाश पर्वत पर यह महज 12 घंटों के भीतर बढ़ जाता है। इसके साथ साथ इस पर चढ़ने वालों के बाल भी वाइट होने लगते हैं और उनके चेहरे पर झुर्रियां भी आ जाती है। ये टाइम ट्रैवल नहीं तो और क्या है। माना जाता है कि यह शिव का कवच है ताकि कोई भी कैलाश पर्वत के ऊपर तक ना पहुंच पाए। आमतौर पर कैलाश पर्वत पर चढ़ने में काफी समय लग जाता है और अगर चढ़ते चढ़ते इसी तरह मानव का शरीर बूढ़ा हो गया और कमजोरी बढ़ती गई तो वो कभी वहां नहीं पहुंच पाएगा और वहां पहुंचने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि स्क्रिप्टिंग से लेकर रिसर्च इन सब में बहुत मेहनत लगती है। हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हमारी इस मेहनत को सराहते हैं और इस वीडियो को लाइक करते हैं। इस चैनल पर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्री वीडियोस आते रहेंगी, तो अगर आप उन्हें मिस नहीं करना चाहते हो
तो अभी हमें सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और जय महाकाल।